13 साल की लड़की अपने 15 साल के प्रेमी के साथ ओयो होटल में पहुंचती है। वहां पर कमरा लेती है, बड़ी आसानी के साथ उसको कमरा मिल जाता है और वो कमरे में चली जाती है। वहां पर जाकर अपने प्रेमी के साथ रहती है, मजे करती है। लेकिन उसके बाद उसके प्रेमी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ओयो होटल का बिल चुका सकता, और प्रेमी वहां से भाग जाता है। और फिर उसके बाद लड़की के साथ जो खेल शुरू होता है उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 22 दिनों तक लड़की को अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचा जाता है और फिर उसके साथ अलग अलग लोग दरिंदगी करते हैं। उसको स्पा सेंटर में ले जाया जाता है, वहां पर नए नए ग्राहक आते, लड़की के साथ गलत काम होता। 22 दिनों तक एक लड़की के साथ ये सब कुछ होता रहता है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। परिवार के लोग चारों तरफ अपनी बेटी को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद 22 दिनों के बाद लड़की परिवार तक पहुंच पाती है। और फिर लड़की जो कहानी सुनाती है कि उसके साथ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कहां पर हुआ, उसको सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। लेकिन जब पूरी कहानी सुनेंगे आप कि आखिर उसका प्रेमी कैसे बना, क्या हुआ, फिर उसको पुलिस ने कैसे बरामद किया, तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की और वहीं का एक गोरखनाथ थाना है और उसी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है बोतिया हाता इलाका, और उसी इलाके के एक चौकी भी बनी हुई है। ये गोरखनाथ थाने के अंतर्गत आती है वो चौकी, और उसी चौकी में 5 जनवरी की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर चौकी इंचार्ज अमरेश बैठे हुए थे कि सामने से एक पति और पत्नी आते हैं और दोनों आने के बाद बताते हैं कि साहब, जो शख्स था वो बताता है कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरी पत्नी है, ये घर घर जाकर सफाई करती है और हमारी एक बेटी थी जिसकी उम्र 13 साल थी। वो 1 जनवरी को अपने घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद वो लौट कर वापस नहीं आई। हमने चारों तरफ उसको ढूंढ लिया, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वो एक अपने पता नहीं प्रेमी के साथ शायद चली गई है, वो प्रेमी उसको बेला फुसला कर ले गया है। हमें सिर्फ 5 दिनों में ये पता चल पाया है, क्योंकि उसकी दोस्तों ने बताया कि वो किसी लड़के से बातचीत करती थी और उसी के साथ वो गई है। अब वो बोलते हैं कि साहब, हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए, और एक एप्लीकेशन देते हैं। जो चौकी इंचार्ज अमरेश थे वो बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढते हैं, और वो प्रेमी के साथ गई है तो तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस आ जाएगी। ये बात बोलकर वो परिवार के लोगों को भेज देते हैं। अब वक्त गुजरना शुरू होता है, दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन जो उनकी बेटी थी, बेटी का नाम एक काल्पनिक नाम रख देते हैं, निशा। अब वो अपनी बेटी निशा के इंतजार में थे माता पिता, लेकिन बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा था। वक्त गुजरते गुजरते 12 जनवरी लग जाती है और जब चौकी इंचार्ज कुछ नहीं करते तो फिर वो गोरखनाथ थाने में पहुंचते हैं और जो SHO शशि भूषण हैं उनको बताते हैं कि साहब, हमारी बेटी गायब है, आप कुछ कीजिए। चौकी इंचार्ज ने कुछ नहीं किया, हमारी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसको कोई लड़का बेला फुसला कर ले गया है। अब जब SHO साहब को ये बात बताई जाती है तो वो भी यही बात बोलते हैं, क्या जल्दी थोड़ा इंतज़ार करो, आपकी बेटी खुद वापस आ जाएगी, या फिर हम कोशिश करते हैं आपकी बेटी को ढूंढने के लिए, उसको ढूंढ कर लाएंगे और दे देंगे। ऐसे कर कर परिवार को टाल देते हैं। वक्त और गुजरता जाता है, 15 जनवरी लग जाती है, 17 जनवरी लग जाती है, और जब उनको लगता है परिवार के लोगों को कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो आखिर में वो CM पोर्टल पर कंप्लेंट डालते हैं कि 1 जनवरी से उनकी मासूम सी 13 साल की बेटी गायब है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और ये खबर जब ऊपर तक जाती है तो सीधा आदेश कप्तान के पास आता है कि तुम्हारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और जब कप्तान के पास, जो कप्तान SSP राजकरण नैयर हैं, जब उनको पता चलता है तो वो फौरन परिवार को बुलवाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, किसी ने कुछ नहीं ढूंढा। और जब परिवार के लोग ये बात बताते हैं तो SSP का दिमाग एकदम गुस्से में हो जाता है। वो फौरन SHO को फ़ोन करते हैं, चौकी इंचार्ज को फ़ोन करते हैं और उन लोगों को फौरन सस्पेंड कर देते हैं और दूसरी टीमें गठित करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। अब पुलिस बच्ची को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि एक चौकी इंचार्ज और एक SHO 2 सस्पेंड हो गए, और उसके बाद पुलिस बड़ी मेहनत से ढूंढने में लगती है। सबसे पहले लड़की की जो CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग थी वो निकाली जाती है 1 जनवरी की, और उसके बाद उसके नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि आखिर उसने लास्ट टाइम किससे बातचीत की थी, लोकेशन कहाँ की थी, किस लड़के के कांटेक्ट में थी। और पुलिस को पता चलता है कि जो गोरखनाथ इलाका है, उसी इलाके का एक लड़का जो पेशे से नाई है, उस लड़के से उसने लास्ट टाइम बातचीत की थी और उसी के साथ थी।
पुलिस उसके सलून पर जाती है, उसको हिरासत में ले लेती है और उससे पूछती है, जो निशा तुम्हारे साथ गई थी, तुमसे बातचीत करती थी, 1 जनवरी को तुम उसको कहाँ पर लेकर गई थी, वो कहाँ पर है। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि साहब 1 जनवरी को, क्योंकि मैं निशा से इंस्टाग्राम पर बातचीत करता था, निशा मुझसे बहुत प्यार करने लगी थी और हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और भाग कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो 1 जनवरी को मैं निशा को उसके घर से लेकर चला गया था और जो गीड़ा थाने के अंतर्गत एक होटल है, वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत बातचीत कर ली थी थोड़े दिन के लिए रुकने के लिए, और 1 जनवरी को मैं वहीं पर पहुँचता हूँ। वहाँ पर मुझे रूम मिल जाता है। मैं 1 जनवरी से 3 जनवरी तक वहाँ पर रहता हूँ और उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँगा, क्या होगा। और 3 जनवरी को जो होटल मालिक है वो मुझसे पैसे मांगता है, मतलब होटल मैनेजर पैसे मांगता है कि 3 दिन का रेंट हमें दो, उसके बाद तुम आगे रुक पाओगे। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे देने के लिए और मैं होटल से अपनी प्रेमिका को छोड़कर भाग आता हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ। जब पुलिस को इतना पता चलता है, पुलिस होटल के बारे में पता करती है और फौरन पुलिस की टीम होटल में पहुंचकर छापा मारती है। जो होटल का मैनेजर था आदर्श पांडे, उसको गिरफ्तार कर लेती है और जो मालिक था अभय सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है कि जो लड़की थी यहाँ पर तुम्हारे होटल में 3 जनवरी को लड़का छोड़ कर गया था, वो लड़की कहाँ गई, तुम्हारे पास कहाँ है, उस लड़की को निकालो। और जब उन दोनों से पूछताछ की जाती है तो वो दोनों बताते हैं कि साहब जब वो लड़का यहाँ से भाग गया था तो फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे प्रेमी ने तो मुझे धोखा दे दिया, अगर होटल के अंदर कोई काम हो तो मुझे कोई काम दे दो, क्योंकि मैं अपने प्रेमी के साथ घर से भागी थी ये सोचकर कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन प्रेमी छोड़कर भाग गया। अब मैं अगर वापस जाऊंगी तो मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे। तो मैं चाहती हूँ तो मुझे होटल में ही काम दे दो। तो जो ये होटल का मैनेजर था और मालिक था, ये लोग उस लड़की को डराते हैं, उससे बोलते हैं कि किराया कौन देगा, और फिर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ये संबंध बनाते हैं और 2-3 दिनों तक ये होटल में ही उसको रखते हैं। जब इनकी पूरी हवस हो जाती है तो फिर उस लड़की को ये लोग लेकर निकलते हैं। जो बड़हलगंज का स्पा सेंटर है जिसका नाम ग्रीन डायमंड है, वहाँ पर लड़की को लेकर पहुँचते हैं और वहाँ पर लड़की को बेच देते हैं। बेचने के बाद ये अपने वापस होटल में आ जाते हैं। अब पुलिस को पता चलता है कि इन दोनों ने लड़की को बेच दिया। फौरन जो ग्रीन डायमंड स्पा सेंटर है वहाँ पर पुलिस छापा मारती है और छापा मारने के बाद वहाँ से लड़की को बरामद कर लिया जाता है। लड़की को बरामद किया जाता है। पूरे 22 जनवरी को लड़की बरामद होती है और लड़की को लाया जाता है। फिर लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ किसने क्या क्या गलत किया, तुम घर से क्यों गई थी। फिर लड़की शुरुआत से पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मेरी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, मैं हमेशा से ही लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, ज़िंदगी जीना चाहती थी। जो पैसे वाली लड़कियां होती हैं, रील्स बना रही हैं, अपने प्रेमी के साथ घूम रही हैं, वैसे ही मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। और जो मेरा प्रेमी था, मुझे उसके बारे में सच्चाई नहीं पता थी कि वो नाई है। मैं समझती थी कि वो बहुत पैसे वाला है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर बड़े बड़े घरों के सामने खड़े होकर वीडियो डाला करता था और मैं उसके झांसे में आ जाती हूँ ये सोच कर के ये पैसे वाला है, इसके साथ एक बड़ी मौज की ज़िंदगी काटूंगी। अपने गरीब माता पिता को छोड़कर मैं भाग जाती हूँ। लेकिन जब मैं इस होटल में आती हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी प्रेमी के पास तो कुछ भी नहीं है, वो इसलिए मेरे साथ आया था कि शायद मैं जेवर लाई हूँ, शायद मैं पैसे लाई हूँ, लेकिन मेरे माता पिता के पास तो कुछ था नहीं, तो मैं लाती क्या। और जब उसके पास भी कुछ नहीं था तो वो मुझे छोड़कर भाग गया। फिर जो होटल का मैनेजर है, मालिक है, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया और फिर उन लोगों ने मुझे स्पा सेंटर में बेचा था। और स्पा सेंटर का जो मालिक था, जिसका नाम अंकित कुमार है, उसने भी मेरे साथ गलत किया। और फिर अंकित कुमार रोज़ाना ग्राहकों को लेकर आया करता था और ग्राहक मेरे साथ गलत करते थे और मेरे साथ लगभग 10-15 लोगों ने गलत किया है। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस होटल के मैनेजर, होटल का मालिक और जो स्पा सेंटर का मालिक था, इन तीनों को और जो चौथा इंसान जो बॉयफ्रेंड था, इन चारों को उठाकर जेल भेज देती है। जेल भेजने के बाद उसके बाद अब जो ये होटल, जो स्पा सेंटर का ये मालिक था अंकित कुमार, उससे लिस्ट निकाली जा रही है कि तुम्हारे स्पा सेंटर में कौन कौन आया था, उनके बारे में भी पता किया जाएगा। उनको ने भी, जिन्होंने इस मासूम सी लड़की के साथ गलत किया, उनको भी गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेजेगी। लेकिन लड़की ने जो कहानी बताई कि वो बड़े सपने देखकर अपने घर से निकली थी और उसके साथ क्या हुआ, तो इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। वहीं ये पूरा खुलासा होने के बाद जो एसएसपी हैं, फिर उन्होंने
जो बल्हड़गंज जो जहां पर इसका सेंटर था वहां के एसएचओ को भी सस्पेंड कर दिया। इन सारे पुलिस वालों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया। जिन जिन के परिवार के लोगों ने बताया कि इन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, इन्होंने नहीं करी, उन सबको सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद पूरा प्रदेश हिल चुका है कि 22 दिनों तक एक मासूम सी लड़की के साथ ये सब होता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लड़कियां हैं वो किसी के भी बहकावे में ना आए और जो घटना इस लड़की के साथ हुई है वो किसी भी लड़की के साथ ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।